हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम आज कुछ जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न होगा कि राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है। राजस्थान का राज्य पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे हम गोडावण भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। हाड़ौती के अंतर्गत नहीं आता है तो क्या कोटा नहीं आता है, यहाँ बरन नहीं है, यहाँ बारा है। बारा क्या कोटा नहीं आता है, बारा नहीं आता है, बूंदी नहीं आता है या पाली नहीं आता है। तो हमारा उत्तर है पाली। पाली जिला नहीं आता है। तो पाली कौन से क्षेत्र में आता है राजस्थान के, तो ये पाली मारवाड़ क्षेत्र में आता है, मारवाड़ क्षेत्र में। और सोजत पाली में मेहंदी विश्व विख्यात है, जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। हमारा अगला प्रश्न होगा कालीबंगा जो प्राग ऐतिहासिक स्थल है राजस्थान के किस जिले में स्थित है। कालीबंगा प्राग ऐतिहासिक स्थल ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। जो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ, जहाँ हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। तो हमारा ऐसा कौन सा नृत्य जो यूनेस्को में शामिल है। घूमर, कालबेलिया या कच्ची घोड़ी, तेरा ताली। घूमर हमारा राजस्थान का राज्य नृत्य, नृत्यों का सिरमौर भी इसे कहते हैं। कच्ची घोड़ी यह शेखावटी क्षेत्रों में विवाह के अवसर पर की जाती है। शेखावटी में विवाह समारोह के दौरान की जाती है। और तेरह ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में उनके अनुयायियों द्वारा 13 मंजीरे बांधकर कामड़ जाति की महिला जिनमें से मुख्य नाम है मांगी बाई। क्या नाम है? मांगी बाई प्रसिद्ध नृत्यांगना है तेरह ताली की मांगी बाई। इनके द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है। और हमारा इसका जो उत्तर होगा कि यूनेस्को में कौन सा नृत्य शामिल किया हुआ है, तो ये कालबेलिया नृत्य है। और कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करें हम, तो वो है गुलाबोबाई। हमारा अगला प्रश्न है जयसमंद झील दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और एशिया की पहली कृत्रिम झील मानी जाती है। राजस्थान के किस जिले में स्थित है। देखिए फ्रेंड, हमें हमेशा दो ऑप्शन पे हमेशा कन्फ्यूजन रहता है इस उत्तर में कि जयसमंद जो झील है ये उदयपुर में होगी या राजसमंद में होती है। राजसमंद हम इसलिए चुनते हैं क्योंकि राजसमंद और जयसमंद दोनों का नाम एक जैसा मिल जाता है। लेकिन हमें याद रखना है कि ये झील राजसमंद में ना होकर उदयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि 84 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बूंदी, अलवर, जैसलमेर, जयपुर। तो हमारा उत्तर होगा बूंदी जिला। और अलवर जिले में है 80 खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी मूसी महारानी की छतरी 80 मूसी, या ऐसे याद रख लेना आप, 80 और मूसी जो कि अलवर में स्थित है। अगला प्रश्न है किस वर्ष मुगल साम्राज्य की जगह ब्रिटिश साम्राज्य ने ले ली। तो इसका उत्तर होगा हमारा सीधा
1818 में। अगला प्रश्न है हमारा, डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है, कहाँ पर स्थित है? क्या बीकानेर में है, जैसलमेर में है, भीलवाड़ा में है, कोटा में? तो हमारा उत्तर होगा जैसलमेर। देखिए फ्रेंड, डेजर्ट नेशनल पार्क को अकलवुड प्रोसेसिंग पार्क भी कहा जाता है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्यान है। ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा उद्यान है, उद्यान है। हम अगला प्रश्न है हमारा, बाबा आमटे स्पेशली एबल्ड यूनिवर्सिटी, बाबा आमटे स्पेशली एबल्ड यूनिवर्सिटी दिव्यांगों के लिए अभी हाल ही में ये ओपन हो चुकी है, स्थापित हो चुकी है, जो कि जामरोली जयपुर के अंदर स्थापित की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, जो राजीव गांधी कृषक सहायता योजना है वो किसको दी जाती है, किन्हें प्रदान की जाती है? क्या बिजली और तूफान के कारण फसलों को नुकसान के मामले में वित्तीय सहायता के लिए प्रदान की जाती है? कृषि उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता के लिए दी जाती है? या कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है? या बागवानी और जैविक खेती के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है? तो हमारा उत्तर होगा कि कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता के लिए दी जाती है। तो उत्तर नंबर सी, सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में पाई जाने वाली मृदाओं में कौन सी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो सर्वाधिक उपजाऊ तो जलोढ़ मिट्टी है। रेतीली मिट्टी राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। लाल मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी भाग में, जहाँ हम चित्तौड़ की बात कर लें, भीलवाड़ा की बात कर लें, कुछ भाग राजसमंद का भी आ जाता है, उदयपुर का उत्तरी हिस्सा, इसमें हम शामिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में खेल उपकरण कहाँ बनाए जाते हैं? तो खेल उपकरण के लिए हनुमानगढ़ जिला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न होगा हमारा, राजपूताना शब्द, राजपूताना शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग कर्नल टोड ने किया था, या अलेक्जेंडर ने किया था, या जॉर्ज थॉमस, ये तामर नहीं है, थॉमस, क्या थॉमस ने किया था? तो हमारा उत्तर होगा जॉर्ज थॉमस। देखिए फ्रेंड, कर्नल टोड की बात करें तो इसे राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं, राजस्थान इतिहास का जनक इन्हीं को कहते हैं। इन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, घोड़े वाले बाबा। इनकी एक पुस्तक है। हमारा अगला प्रश्न है, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी? पोपाबाई की पोल लिखी, क्या मथुरादास माथुर ने लिखी है, आनंदराज सुराणा ने लिखी है, भंवरलाल सराफ ने लिखी है, जय नारायण व्यास ने लिखी? तो हमारा उत्तर सीधा सीधा होगा कि पोपाबाई की पोल लिखी जय नारायण व्यास जी, डॉक्टर जय नारायण व्यास जी ने, जिसे शेर ए राजस्थान भी कहते हैं। इनकी एक और पुस्तक है, पोपाबाई की पोल हो गई, और आगी बाण, आगी बाण, आगी बाण हो गई। एक पुस्तक है इनकी पीप, पीप। अगला प्रश्न होगा हमारा कि एंटीसोल समूह की मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? राज्य नहीं है, क्षेत्र, किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पूर्व में पाई जाती है, दक्षिण में पाई जाती है, दक्षिण पूर्व में पाई जाती है, पश्चिम में पाई जाती है। तो यह बात करें एंटीसोल्स की, तो एंटीसोल्स प्रकार की मृदा हमारी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। दक्षिण पूर्व की बात करें तो दक्षिण पूर्व में पाई जाती है हमारी वर्टिसोल्स, वर्टिसोल्स।
और दक्षिण की बात करें तो इंसेप्टिसोल्स इंसेप्टी इंसेप्टी। अगला प्रश्न है हमारा, तो यहाँ हमारे प्रश्न खत्म हो गए। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट करके बताना। और